हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर सिल्क रोड के क्वेश्चंस और आंसर। इसमें मैं आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से लेके शॉर्ट आंसर देन लॉन्ग आंसर, तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगी वो सब चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगी। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको बताना है कि वो वर्ड्स जो हमारे चैप्टर में यूज़ हुए हैं उनका क्या मतलब है। तो वेरी फर्स्ट इज़ क्लैम्बर्ड। क्लैम्बर्ड का यहाँ पे आंसर है चढ़ना, क्लाइम। सेकेंड इज़ गैलपिंग। गैलपिंग होता है जब हम घोड़े की रफ्तार से कदम रखते हैं, गोइंग एट द पेस ऑफ अ हॉर्स। थर्ड इज़ इनकॉन्ग्रुअस। इसका मतलब होता है आउट ऑफ प्लेस। और लास्ट है यहाँ पे कैवर्नस। कैवर्नस जो है उसका मतलब होता है विशाल या वास्ट। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच प्लेस डज द ऑथर डिसाइड टू गो। किस जगह पे जो ऑथर है वो फैसला करता है कि उसको जाना है, तो वो फैसला करते हैं कि उनको जाना है माउंट कैलाश पे। वाई डज द ऑथर गो टू माउंट कैलाश। क्यों जाना चाहते हैं वो माउंट कैलाश पे। द ऑथर डिसाइडेड टू गो टू माउंट कैलाश इन ऑर्डर टू कम्प्लीट द कोरा, ताकि वो एक जो उनकी जर्नी है, जो कोरा है, उसको कंप्लीट कर सके, इसको पिलग्रिमेज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डज द ऑथर टेक द शॉर्टकट। कि ऑथर जो है वो शॉर्टकट क्यों लेते हैं। सो दैट ही कुड गेट ऑफ द चैंगटैंग, ताकि वो बाईपास रोड से चैंगटैंग जो है वहाँ से जल्दी निकल सके। विच डॉग वॉज फेमस इन चाइना एंड वाई। चाइना में कौन से डॉग्स जो थे उस टाइम फेमस थे। तो तिब्बतियन मैस्टिफ्स के बारे में इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि वो बहुत ज़्यादा फेमस थे चाइना के इम्पीरियल कोर्ट्स में एज हंटिंग डॉग्स। सो दे वर ए ट्रिब्यूट इन एंशियंट टाइम फ्रॉम तिब्बत। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो आपको एक एक दो दो नंबर में पूछे जा सकते हैं। जो हमने पहले डिस्कस किए वो 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, और जो अभी हम डिस्कस करेंगे ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। हु वॉज लामो। लामो जो है यहाँ पे एक गर्ल है सिल्क रोड में, जो फेयरवेल गिफ्ट देना चाहती है ऑथर को, और उसको एडवाइस करती है कि वो अपने साथ कुछ गर्म कपड़े रख ले वाइल ट्रैवलिंग टू माउंट कैलाश। What difficulty did Saturn faced while taking shortcuts? Saturn and the author took a shortcut to get off the Changtang, but this shortcut involved crossing several high mountain passes. The plains became less grassy and stonier. A herd of wild ass also came in between this route. Saturn और author जो हैं वो एक शॉर्टकट लेते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट जो है इसके बाद भी उनको बहुत सारे हाई माउंटेन्स को क्रॉस करना पड़ता है, प्लेन्स को क्रॉस करना पड़ता है। कभी कभी रास्ता जो है वो लेस ग्रासी होता है, कभी कभी पथरीला रास्ता है, और एक झुंड जो है वाइल्ड एस का वो भी यहाँ पे आ जाते हैं उनके रास्ते में। तो ये सब चीज़ें वो डिपिक्ट करते हैं इस चैप्टर में। What did the doctors in the Darchan Medical College look? डॉक्टर्स जो हैं डार्चन के मेडिकल कॉलेज में वो कैसे दिखते हैं। In the Darchan Medical College there was Tibetan doctors who wore none of the paraphernalia which the author expected, with no white coat, and the doctor looked like any other Tibetan with a thick pullover and a woolly hat. डार्चन के मेडिकल कॉलेज में तिब्बतियन डॉक्टर जो हैं उनके पास कोई भी ऐसी अपनी इक्विपमेंट किट्स नहीं हैं, जिनको पैराफेर्नेलिया बोलते हैं, जो कि कोई भी एक्सपेक्ट करेगा कि डॉक्टर के पास वाइट कोट होगा, वाइट कोट में डॉक्टर मिलेगा। तो ये डॉक्टर जो हैं ये तिब्बतियन पर्सन्स की तरह दिखते हैं, जिन्होंने थिक पुलोवर्स पहने हैं, मतलब लॉन्ग कोट्स या फिर जैकेट्स जिनको हम बोल सकते हैं, और एक ऊन की बनी हुई हैट पहनी है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ठंड बताई है इसलिए। वाई डज कोरा मीन। यहाँ पे वाई नहीं होगा, यहाँ पे व्हाट डज कोरा मीन होगा। कोरा इंडिकेट्स द राइट ऑफ
bulleting the holy mountain. In other words, it means taking a full circle round it. कोरा हो गया जैसे किसी पवित्र जो पहाड़ है उसका पूरी परिक्रमा करना या पूरा चक्कर लगाना, उसके इर्द गिर्द जो है एक सर्कल की तरह घूमना. सो दिस इज़ व्हाट, कि वहाँ पे उस जगह में आप कंप्लीट करके जब अपनी यात्रा पहुँचेंगे तो उस पहाड़ का एक परिक्रमा जो है वो आप लोगे, तो दैट मीन्स कोरा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द अपीयरेंस ऑफ डार्चन मेडिकल कॉलेज. तो डार्चन का जो मेडिकल कॉलेज है उसके बारे में आपने बताना है कि वो देखने में कैसा है. तो फ्रॉम द आउटसाइड द डार्चन मेडिकल कॉलेज resembled a monastery with a sturdy entrance leading to a huge courtyard. The author and Saturn entered a consulting room that was dark, chilly, and filled by a Tibetan doctor who lacked the customary trappings. तो बाहर से देखने में डार्चन का मेडिकल कॉलेज जो है वो किसी मोनेस्ट्री की तरह ही दिखता है. जो इसकी एंट्रेंस है काफ़ी हार्ड एंट्रेंस बताई है यहाँ पे. स्टडी एंट्रेंस है जो कि एक, जब आप अंदर चले जाते हो आंगन के अंदर तो एक बहुत बड़ा प्रांगण जो है इस मेडिकल कॉलेज का है. ऑथर और सैटर्न जब यहाँ पे कंसल्टिंग रूम में चले जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डार्क होता है, ठंड होती है उसके अंदर, और एक तिब्बतियन डॉक्टर होते हैं वहाँ बैठे हुए जिनके पास कस्टमरी ट्रैपिंग्स कुछ नहीं है, जैसे वाइट कोट पहनना, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, या फिर एक किट रखना. जो डॉक्टर के पास इक्विपमेंट किट्स होती हैं अपनी, मेडिकल इक्विपमेंट किट्स जिनको बोलते हैं पैराफेर्नेलिया, तो इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है. नाउ हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स के हैं. एज अ गुड बुद्धिस्ट he knew that it didn't really matter if I passed away, but he thought it would be bad for business. Demonstrate. तो एक अच्छे बुद्धिस्ट होने के नाते वो जानता था कि ये मैटर नहीं करता अगर मैं मर जाऊं, लेकिन उसने ये सोचा कि ये तो बहुत बुरा होगा बिज़नेस के लिए, तो आपने इसको डेमोन्स्ट्रेट करना है. सेकंड, यहाँ पे एक बुद्धिस्ट है, वो बिलीव करता है कि डेथ जो है वो एक फाइनल निर्वाण है या निर्वाणा है. कैलाश वॉज अ हॉली प्लेस. ही हैड अ फीलिंग दैट हिज डेथ वुड डिस्करेज टूरिस्ट फ्रॉम कमिंग, which might prove to be a bad sign for their business, as a credibility would be at stake while looking after the tourists. अब हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि सैटर्न एक बुद्धिस्ट होने के नाते ये जानता था या इस चीज़ पे बिलीव करता था कि जो मौत है वो एक फाइनल निर्वाण है. कैलाश जो यात्रा है, माउंट कैलाश की जो यात्रा, ये एक हॉली प्लेस है, लेकिन डेथ, अगर ऑथर की डेथ हो जाती है तो जो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये एक बैड साइन होगा उनके बिज़नेस के लिए कि उनकी क्रेडिबिलिटी को स्टेक पे रखने वाली बात थी. इसीलिए वो चाहता था कि उसके साथ में आया हुआ ऑथर निक मिडल्टन वो बिल्कुल ठीक रहे. इसीलिए वो डार्चन के मेडिकल कॉलेज में जाके उनका इलाज भी कराते हैं. दो जो सेटिन है यहाँ पे वो तिब्बतियन भाषा में बात कर सकते हैं, तो जो डॉक्टर है वो भी तिब्बतियन लैंग्वेज का यूज़ करता है, और हमारे ऑथर को कुछ भी समझ नहीं आता तो वो एक मीडियम का भी काम करते हैं यहाँ पे सेटिन, कि वो ऑथर को सब समझाते हैं कि डॉक्टर ने उनके लिए क्या बोला है. हाउ द एक्सपीरियंस ऑफ द ऑथर एट होर वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर विजिट्स टू द प्लेस. Earlier Hor was filled with natural beauty and was situated on a sacred lake Mansarovar. There were stories that various pilgrims cried seeing the beauty of the place, but the narrator's experience was different from theirs. He did not feel good about the place as he observed that there was no vegetation in Hor, and so the entire place looked dusty and rocky. तो ऑथर का जो तजुर्बा था वो पहले लोगों की तरह बहुत डिफरेंट था, क्योंकि जितने लोगों ने पहले होर तक देखा है या होर में आए हैं, तो जब भी उन्होंने देखा है लेक मानसरोवर को तो बहुत लोग रोए हैं.
लेकिन ऑथर को यहाँ पे आके इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसको लगा कि इस प्लेस में कोई भी ग्रीनरी, कोई वेजिटेशन नहीं है। सो ये इंटायर जो प्लेस है ये बहुत डस्टी है और रॉकी है। What made the author believe that his strategy of positive thinking went well? तो ऑथर का जो ऑब्जर्वेशन है डार्चन के प्रति, कि डार्चन जो है बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है थ्रू आउट द ईयर, बट स्टिल रिमेन्स डेजर्टेड और मे बी द ऑथर अराइव्ड अर्ली। लेकिन अभी जैसे देखा जाए तो अभी तो ये खाली ही पड़ा था, मे बी ऑथर जो है वो जल्दी ही यहाँ पे पहुँच गया है। उसको यहाँ पे आके बहुत अकेला लगता है जब तक उसको नॉर्बू नहीं मिलता। नॉर्बू जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग तिब्बतियन यहाँ पे बताया गया है, जो ये चाहता है कि वो भी कैलाश माउंटेन को विज़िट करे और दोनों ही एक टीम बन के माउंट कैलाश को विज़िट करके अपना कोरा कंप्लीट करें। What disappointed the author in Darchan? Darchan was grimy, partially dilapidated and scattered by rubble and refuse. The lethargic and sluggish town had few simple general stores which sold Chinese cigarette soaps and other basic necessities, as well as customary strings of prayer flags. The high altitude also gave him health problems, and he caught a cold. He did not saw any pilgrims in the place because of his early arrival. All these circumstances disappointed him. तो डार्चन जो है वो देखने में इतना अच्छा नहीं लगा उसको, डर्टी लगा और पार्शली डिलापिडेटेड होता है, जैसे कटी फटी जगह, जैसे कोई चीज़ जो है वो ख़राब हो जाए। यहाँ पे रबल और रिफ्यूज़ जो है वो स्कैटर हुआ है। यहाँ पे कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ जैसे चाइनीज़ सिगरेट या सोप्स जो हैं वो शॉप पे मिलते हैं। कस्टमरी स्ट्रिंग्स ऑफ प्रेयर फ्लैग्स जो लोग लेते हैं यहाँ से प्रेयर्स के लिए, जो फ्लैग्स यूज़ होते हैं। और ये हाई एल्टीट्यूड जो है इसने ऑथर को हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़ भी दे दिए, लाइक बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाना। और उसने ये देखा कि यहाँ पे अभी तक कोई भी पिलग्रिम्स नहीं पहुँचे हैं, तो ये सब कुछ जो है इसको डिसअपॉइंट कर देता है उसको, इसीलिए उदास हो जाता है वो डार्चन में पहुँच के। हाउ डू यू थिंक सैटर्न हैज़ सपोर्टेड द ऑथर ड्यूरिंग हिज जर्नी? तो सैटर्न जो है एक बुद्धिस्ट है जो बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का है, एफिशिएंट ड्राइवर है, जैसे हमने देखा कि हिली एरिया में भी वो बहुत अच्छे से गाड़ी चलाता है। He was very careful while driving, and while his journey with the author to Darchan, he looked after the author. When he saw that the author was not well, he immediately took him to Darchan Medical College and got him treated. तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि सेटन जो है he was a really very good guy who looked after, जिसने मदद भी की, जिसने ध्यान भी रखा ऑथर का। जब उसने ये देखा कि वो सही नहीं है तो इमिडिएटली वो उनको डार्चन मेडिकल कॉलेज में लेके चला जाता है ताकि वो अपना इलाज करा सके। अब क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो 5 या 6 मार्क्स पे आ सकते हैं। वाई डू यू थिंक द लेसन हैज़ बीन नेम्ड सिल्क रोड? इस लेसन का नाम जो है वो सिल्क रोड क्यों है? द सिल्क रोड इज़ अ नेटवर्क ऑफ ओवरलैंड रूट्स लिंकिंग यूरोप विद एशिया. Europeans followed this as a trading route for silk horses and exotic fauna and flora of the East. The travelers buy and sell many items such as silk and spice from China along this route. The author followed the same route to reach Mount Kailash for Kora. Thus, the title Silk Road is appropriate. तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि सिल्क रोड जो है एक नेटवर्क है ओवरलैंड रूट्स का, जो लिंक करती है यूरोप को एशिया के साथ। यूरोपियन जो पीपल थे वो फॉलो करते थे इसको एज ए ट्रेडिंग रूट। यहाँ से वो व्यापार के लिए रवाना होते थे ताकि वो सिल्क और हॉर्सेस और एक्सोटिक फ्लोरा एंड फौना, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स का बिजनेस कर सके ऑफ द ईस्ट से। और ट्रैवलर्स जो हैं वो कुछ सामान खरीदते थे, कुछ बेचते थे, जैसे सिल्क हो गया या स्पाइस हो गया चाइना से लाके इसी रूट से। इसीलिए हमारे ऑथर ने जब इसी सेम रूट को फॉलो किया माउंट कैलाश को विज़िट करने के लिए, कोरा कंप्लीट करने के लिए, तो उसने टाइटल रखा सिल्क रोड।
व्हाट वाज द फिजिकल कंडीशन ऑफ द ऑथर इन डार्चन? ऑथर की फिजिकल कंडीशन डार्चन में कैसी थी? फिजिकली हेल्दी थे या तबीयत ख़राब थी? तो डार्चन में ऑथर जो है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं, क्योंकि डार्चन में आके उनका हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो बढ़ जाते हैं, उनको कोल्ड हो जाता है, उनके नॉस्ट्रिल जो है वो ब्लॉक हो जाती है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है सांस लेने में। हंग्री भी थे, थके हुए भी थे, इवन ही कुड नॉट स्लीप और सो वोक हेस्टली एंड फेल्ट हैवीनेस इन हिज चेस्ट। जब भी वो सोते थे उनको हैवीनेस लगती थी चेस्ट में, और उसके बाद वो अपनी नेज़ल पैसेज को क्लियर करके अपने नाक को मतलब क्लीन करके रिलीव करते थे अपनी चेस्ट को, और वो कुछ 1-2 दिन के लिए वो सो नहीं पाए थे। तो ये सब इश्यूज़ थे। Why does the narrator think that the snow was dangerous yet beautiful? सिल्क रोड जो है ये लिखा है निक मिडल्टन ने, ये इसके ऑथर हैं। निक मिडल्टन ने इसी रूट से अपनी माउंट कैलाश की यात्रा जो है वो कंप्लीट की। सेटन ने रास्ते में ये रिव्यू किया कि स्नो जो है रास्ते में गिरी हुई वो डीप है या लाइटर है, तो इसलिए उसने स्टॉम्प किया उसके ऊपर। जब उसने देखा स्नो वॉज नॉट डीप इनफ बट दे feared the car would turn over in case they slipped, and so they flung a handful of dirt across the frozen surface to cover the risk. तो उन्होंने जब ये सही मतलब देखा कि जो स्नो है वो डीप नहीं है, लेकिन फिर भी वो फेयरफुल थे कि कहीं कार जो है वो स्लिप ना हो जाए, इन केस अगर स्लिप हो गई तो क्या होगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, मुट्ठी भर भर के लाइक डर्ट जो है, मिट्टी जो है उसके फ्रोज़न सरफेस पे उसको रख दिया, ताकि जो स्लिप का डर है वो सरफेस से स्लिप ना हो, इससे हम अपनी गाड़ी को और अपने आप को बचा सके। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ मेंशन नहीं की है कि सिर्फ ड्राइवर जो है वही गाड़ी में बैठता है और गाड़ी को उतने एरिया से आगे निकालता है, जबकि सेटन जो ऑथर है वो तो गाड़ी पे नहीं बैठते हैं, ताकि वो गाड़ी का जो वेट है वो लाइटर रहे। उसके बाद यहाँ पे है कि गाड़ी को निकालने में वो कैपेबल रहा, और कुछ मिनट्स के बाद दे स्टॉप्ड एट वन मोर ऑब्स्ट्रक्शन। तो जगह जगह पे उनको प्रॉब्लम आई। दिस टाइम दे डिटरमिन्ड टू ड्राइव अबाउट द स्नो। हाउएवर द रिस्क डिड नॉट वीकन द अट्रैक्टिव ब्यूटी ऑफ द माउंटेन that were covered with snow, and the river was wide but mostly jammed with ice and sparkling in the sunshine. तो यहाँ पे जो रिवर है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चौड़ी थी, और मोस्टली जो आइस है उसके ऊपर वो जमी हुई थी, और जो सनशाइन है वो इस बर्फ़ में बहुत ज़्यादा स्पार्कल करती हुई चमक रही थी, बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रही थी। तो ये कुछ चीज़ें थी कि जिसने नरेटर को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि स्नो जो है इट वाज डेंजरस बट येट ब्यूटीफुल, कि बेशक जो बर्फ़ है वो डेंजरस है, लेकिन कुदरत के जो नज़ारे हैं उसमें खूबसूरती भी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेसन। आई होप सो यू विल लाइक द वीडियो। सो प्लीज़ subscribe my channel for more such videos, and this sort of explanation you will get only here only. Thank you so much.